जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एसएससी जीडी के फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं इन फ्यूचर में एसएससी जीडी की तैयारी करके फॉर्म को अप्लाई करूंगा और इसमें अपना फ्यूचर देखूंगा, तो कहीं ना कहीं ये जो है अपने दिमाग में चीज़ें आती हैं कि क्या सर एसएससी जीडी के थ्रू जब मैं कांस्टेबल पद पर नियुक्त हो जाऊंगा तो क्या मेरी सर्विस पूरी कंप्लीट होगी, या फिर मुझे जो है आर्मी के और एयरफोर्स नेवी के अग्निवीर की तरह 4 साल की सर्विस दी जाएगी। ये क्वेश्चंस दोस्तों कमेंट बॉक्स में आए हैं, तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि जितने भी आपके जो डाउट्स हैं इस वीडियो को मैं कवर करूं, जिससे कि आप जब भी फॉर्म भरें तो आपको चीज़ें जो एकदम क्लियर रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, ये सामने आपको मैंने एक जो है आपके एग्जांपल के लिए 2024 का एक नोटिफिकेशन आउट किया गया था। ये सितंबर महीने का, यानी कि लास्ट जो एसएससी जीडी की भर्ती आई है उसका ये फ्रेश नॉमिनेशन फॉर्म है निकाला, जिसकी भर्ती अभी चल रही है। तो जब भी नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, कब फॉर्म भरना है, लास्ट डेट कब है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कब होगा। फिर जब नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका पे स्केल भी दिखा दिया जाएगा, वैकेंसी भी शो कर दी जाएगी। और नीचे जाएंगे तो क्या आपकी रिजनिंग होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मतलब भर्ती में आपकी कितनी एज है वो यहाँ पे दिखा दी जाएगी। और नीचे आएंगे दोस्तों तो सारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, हर एक चीज़ आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन कहीं पे भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसका जो आप चाहते हैं कि कितनी साल की सर्विस मुझे यहाँ पे करने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि कितने साल की सर्विस जो है सीआरपीएफ या बीएसएफ या आईटीबीपी, जो हम पैरामिलिट्री जो अभी हम एसएससी जीडी सीएपीएफ के अंतर्गत में आती हैं उसमें होती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था और अग्निवीर के समकक्ष में बताया गया था कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जब भी अब भर्ती आएगी वो उसमें जो भी आएगा वो अग्निवीर के थ्रू आएगा और उसमें 4 साल की उसकी सर्विस काउंट की जाएगी। इट मीन्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अगर आप जाते हैं तो 4 साल की सर्विस आपकी रहेगी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी के थ्रू अगर आप कांस्टेबल पद पे आते हैं और इस एसएससी जीडी के अंदर में कौन कौन सी फोर्स आती है पहले मैं आपको बताता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। एसएससी जीडी के अंदर में जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, ये जितनी फोर्सेज दोस्तों वहाँ देखने को आपको मिल रही हैं, इन सभी फोर्सेज जो है ये सीएपीएफ के अंदर में आती है, पैरामिलिट्रीज में आती हैं। और दोस्तों, इस फोर्स के अंदर में आपकी 60 साल की एज तक की सर्विस होती है। जहाँ दोस्तों आपने सही सुना, आप 60 साल की एज तक इस पोस्ट में अपनी सर्विस प्रदान कर सकते हैं। अब 60 साल की एज में बात कर रहा हूँ, ना कि 60 साल की सर्विस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई SC/ST कोटे से था और उसने अपने कोटे से उस एज में आकर के उसने 30 साल की एज में भर्ती वगैरह हो जाता मान लीजिए, तो अगले 30 साल अगर आप ऐड करेंगे तो 60 साल हो जाता है। इट मीन्स उसकी एज 60 साल की जब होगी तब तक वो सर्विस कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 22 साल की एज में भर्ती हो गया, तो जब उसकी एज 60 साल की होगी तब तक वो यहाँ पे जॉब को कर सकता है। दोस्तों, ये तो हो गया है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी आप कर सकते हैं सर्विस की। अब बात आती है दोस्तों कि क्या आप उससे पहले भी आप रिजाइन कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने जॉब ज्वाइन कर ली और मान लीजिए अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो गया या आप चाहते हैं कि मुझे जॉब को नहीं करना है, मैं कुछ और कुछ करना चाहता हूँ, तब भी आप 1 महीने में भी जॉब को छोड़ सकते हैं, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में छोड़ सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों पेंशन सिस्टम की, तो आप जानते हैं कि अभी न्यू पेंशन सिस्टम आ चुका है। तो न्यू पेंशन सिस्टम के हिसाब से 20 साल की सर्विस के बाद में आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं। आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी रूल चल रहा है, आगे क्या चेंज होगा हम कह सकते नहीं है, पर आज की डेट में एनपीएस के अंतर्गत 20 साल की सर्विस आपकी हो जाती है तब आप पेंशन जा सकते हैं। और जब पूरी सर्विस 4 साल की हो जाएगी तब तो आपको पेंशन जो है, क्योंकि आपकी सर्विस का क्राइटेरिया उतना रखा गया, तो आपको उतनी सर्विस करने के बाद में आपको पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब आई होप जो मैंने बताया उससे आपके जो डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे, इसलिए आपने कन्फ्यूजन नहीं होना है। एसएससी जीडी के अंदर में पूरी 60 साल की एज तक आप सर्विस को कर सकते हैं। आप चाहते हैं बीच में सर्विस को छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं। पेंशन मिलेगी आपको 20 साल के बाद में, और अगर आप और सर्विस करना चाहते हैं तो 60 साल की एज तक करके जाएंगे तब भी आपको पेंशन यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन पेंशन जो मिलेगी वो न्यू पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो क्लॉज आया है उसके हिसाब से आपको मिलेगी। वहीं बात करें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, तो वहाँ पे अब जब भी आप भर्ती होंगे तो आपकी 4 साल की सर्विस आपकी रहेगी। तो इस हिसाब से आपने जो है फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और मैं बताता हूँ दोस्तों, एसएससी जीडी की जब भी भर्ती आएगी तो यहाँ पे लेवल आपको जो है कॉम्पिटिशन देखने ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसकी सर्विस लेंदी होती है। तो हर कोई चाहता है कि मैं एसएससी जीडी के थ्रू अपनी जॉब को ग्रैब कर लूँ और वहाँ पे मेरी लंबी सर्विस हो जाए ताकि मेरा फ्यूचर जो सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।